ओम श्री तत्सत ब्रह्माणे नमः। श्री बृहदारण्यक उपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य पंचम अध्याय द्वितीय ब्राह्मण। प्रजापति का देव, मनुष्य और असुर तीनों को एक ही अक्षर दा से पृथक पृथक दम, दान और दया का उद्देश्य। अब दम आदि तीन साधनों का विधान करने के लिए यह आरंभ किया जाता है। देव, मनुष्य और असुर, इन प्रजापति के तीन पुत्रों ने पिता प्रजापति के यहाँ ब्रह्मचर्यवास किया। ब्रह्मचर्यवास कर चुकने पर देवों ने कहा, आप हमें उपदेश कीजिए। उनसे प्रजापति ने दा यह अक्षर कहा और पूछा, समझ गए क्या? इस पर उन्होंने कहा, समझ गए। आपने हमसे दमन करो ऐसा कहा है। तब प्रजापति ने कहा, ठीक है, तुम समझ गए। त्रिया तीन संख्या वाले प्रजापति के पुत्र थे। उन्होंने क्या किया? पिता प्रजापति के पास ब्रह्मचर्य पूर्वक वास किया। शिष्य भाव से बरतने वाले पुरुष के जितने धर्म हैं, उनमें ब्रह्मचर्य की प्रधानता है। इसलिए शिष्य होकर उन्होंने ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास किया, ऐसा इसका तात्पर्य है। वे कौन थे? विशेषतः देव, मनुष्य और असुर। उन्होंने ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास करके क्या किया सो बतलाया जाता है। उनमें से देवताओं ने पिता प्रजापति से कहा, क्या कहा? आपका हमारे लिए जो अनुशासन हो वह आप कहिए। इस प्रकार प्रार्थना करने वाले उन देवताओं से प्रजापति ने दा यह अक्षर केवल वर्ण मात्र कहा और उनसे कहकर पिता प्रजापति ने पूछा, समझ गए क्या? अर्थात मैंने उपदेश के लिए जो अक्षर उच्चारण किया उसका अर्थ तुम समझ गए या नहीं? देवताओं ने कहा, समझ गए, हम आपका अभिप्राय जान गए। प्रजापति बोले, यदि ऐसी बात है तो बताओ मैंने क्या कहा है? देवताओं ने कहा, आप हमसे कहते हैं दमन, इंद्रिय निग्रह करो। तुम लोग स्वभाव से अदांत अर्थात अजितेंद्रिय हो, इसलिए दमनशील बनो। इतर प्रजापति ने कहा, हाँ ठीक समझे हो। फिर प्रजापति से मनुष्यों ने कहा, आप हमें उपदेश कीजिए। उनसे भी प्रजापति ने दा ये अक्षर ही कहा और पूछा, समझ गए क्या? मनुष्यों ने कहा, समझ गए। आपने हमसे दान करो ऐसा कहा है। तब प्रजापति ने हाँ समझ गए ऐसा कहा। यहाँ और सब अर्थ पूर्वत है। तुम स्वभावतः लोभी हो, इसलिए यथाशक्ति समविवाह करो, दान दो, ऐसा आपने हमसे कहा है। इसके सिवा आप हमारे हित की और क्या बात कहेंगे? ऐसा मनुष्यों ने कहा। फिर प्रजापति से असुरों ने कहा, आप हमें उपदेश कीजिए। उनसे भी प्रजापति ने दा यही अक्षर कहा और पूछा, समझ गए क्या? असुरों ने कहा, समझ गए। आपने हमसे दया करो ऐसा कहा है। तब प्रजापति ने हाँ समझ गए ऐसा कहा। इस प्रजापति के अनुशासन का मेघ गर्जना रूपी दैवी वाक आज भी दा 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 इस प्रकार अनुवाद करती है, अर्थात दमन करो, दान दो, दया करो। अतः दम, दान और दया इन तीनों को सीखे। इसी प्रकार असुरों ने अपना अभिप्राय दया करो ऐसा बतलाया, क्योंकि तुम क्रूर और हिंसा परायण हो, इसलिए दैध्वम प्राणियों पर दया करो। प्रजापति के इस अनुशासन की आज भी अनुवृत्ति होती ही है। जिस प्रजापति ने पूर्व काल में देव आदि का अनुशासन किया था, वह आज भी मेघ गर्जन रूपी दैवी वाणी से उनका अनुशासन करता ही है। सो किस प्रकार? क्योंकि ये दैवी वाक सुनी जाती है। वे दैवी वाक क्या है? दा ऐसी मेघ गर्जना, दमन करो, दान दो, दया करो। इन वाक्यों को उपलक्षित करने के लिए दान, दया, दमन के आदि अक्षरों के अनुकरण रूप में ये 3 बार दकार का उच्चारण हुआ है, क्योंकि मेघ गर्जन का शब्द 3 बार ही होता है। ऐसी संख्या का नियम लोक में प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि आज भी प्रजापति दमन करो, दान दो, दया करो इस प्रकार
अनुशासन करता ही है। इस कारण से इन तीन को तीन कौन सो बतलाते हैं। दम, दान और दया, इन तीन को सीखे, ग्रहण करें। अर्थात हमें प्रजापति के अनुशासन का पालन करना चाहिए। ऐसी बुद्धि करें, ऐसी ही यह स्मृति भी है। काम, क्रोध और लोभ ये नरक के तीन दरवाजे हैं। ये आत्मा का नाश करने वाले हैं। इसलिए इन तीनों को त्याग दे। इस विधि का ही पूर्व ग्रंथ शेष है। तो भी अलग अलग उपदेश ग्रहण के इच्छुक देवादि के उद्देश्य से प्रजापति ने तीन दकारों का उच्चारण क्यों किया, और उन्होंने भी एक अक्षर दकार मात्र से ही प्रजापति के मनोगत भाव को पृथक पृथक कैसे समझ लिया। इस प्रकार दूसरों के अभिप्राय को समझने वाले वादी लोग विकल्प करते हैं। यह एक वादी का कथन है। अदांतता अर्थात अजितेंद्रियता, अदांतता कंजूसी या लोभ, और अदायलता निर्दयता के कारण अपने को अपराधी मानकर शंकित रहते हुए ही उन्होंने सोचकर कि देखें ये हमें क्या उपदेश देती है, प्रजापति के यहाँ ब्रह्मचर्य पूर्वक वास किया था। अतः अपनी आशंका के कारण उन्हें दकार के श्रवण मात्र से ही उस अर्थ की प्रतीत हो गई। लोक में भी ये प्रसिद्ध ही है कि पुत्र और शिष्य जिनका की अनुशासन करना हो, उन्हें पहले दोष से ही निवृत्त करना चाहिए। अतः प्रजापति का दकार मात्र उच्चारण करना उचित ही है, तथा दम आदि तीनों में दकार का अन्वय होने से अपने दोष के अनुसार देव आदि का उन्हें अलग अलग समझ लेना भी उचित ही है। इसका फल तो यही है कि अपने दोष का ज्ञान होने पर थोड़े से उपदेश से भी दोष से निवृत्त किया जा सकता है। जैसे कि दकार मात्र से देव आदि को निवृत्त कर दिया गया था। शंख, किंतु ये देवता आदि तीनों को उपदेश किया गया, और उन देवादिकों के लिए इनमें से एक का ही उपोदय हुआ। अतः आजकल भी मनुष्यों को उन तीनों ही के सीखने की आवश्यकता नहीं है। समाधान यह कहना यह है कि पूर्ववर्ती देवता आदि विशिष्ट व्यक्तियों ने इन तीनों साधनों का अनुष्ठान किया था, अतः मनुष्यों को भी इन्हें सीखना ही चाहिए। शंका, ऐसी स्थिति में भी दयालुता अनुष्ठान के योग्य नहीं हो सकती। यदि कहो क्यों, तो इसलिए कि इसका नीच असुरों द्वारा अनुष्ठान किया गया था। समाधान नहीं, क्योंकि ये तीनों समान ही हैं। अतः यहाँ इससे दूसरा अभिप्राय है। देव आदि तीनों प्रजापति के पुत्र हैं, और पुत्रों को पिता के द्वारा हित की बात का ही उपदेश किया जाना चाहिए। प्रजापति भी उनके हित की बात जानने वाले हैं, इसलिए उन्हें अहित का उपदेश नहीं करते। अतः प्रजापति का ये पुत्रों को दिया हुआ उपदेश उनका परम हित है। इसलिए मनुष्यों को भी इन तीनों ही की शिक्षा लेनी चाहिए। अथवा यूं समझो कि यहाँ मनुष्यों से भिन्न कोई देव या असुर नहीं है। मनुष्यों में ही जो दमनशील नहीं है किंतु अन्य उत्तम गुणों से संपन्न है, उन्हें ही देव कहा गया है। लोक प्रधान व्यक्ति मनुष्य कहे गए हैं, तथा हिंसा परायण और क्रूर व्यक्ति असुर हैं। वे मनुष्य ही अदानता आदि तीन दोषों की अपेक्षा से तथा सत्य, रज और तम इन अन्य गुणों के अनुसार देवता आदि नाम धारण करते हैं। अतः ये तीनों साधन मनुष्यों को ही सीखने चाहिए, क्योंकि उनके उद्देश्य से ही प्रजापति ने इनका उपदेश किया है। तथा मनुष्य जितेंद्रिय, लोभी और क्रूर प्रकृति के देखे भी जाते ही हैं। ऐसा ही ये स्मृति भी कहती है। काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं, अतः इन तीनों का त्याग करना चाहिए।